हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? वेलकम बैक। बहुत दिन हो गए वीडियो बनाए, तो मैंने कहा चलो आज वीडियो बना देते हैं। मार्केट ऊपर जा रहा है, खुशी का माहौल है। इंडेक्स ऊपर जा रहा है, मिड कैप ऊपर जा रहा है, स्मॉल कैप ऊपर जा रहा है। अच्छी बात है, खुश होना चाहिए। लॉसेस कम हो रहे हैं, कुछ के पोर्टफोलियोज ग्रीन में आ रहे होंगे। बट देखिए, बहुत ज़्यादा खुश होने की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, अर्ली खुश होंगे और उसके बाद नीचे मार्केट गिरा तो दुख भी उतना ही होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 300 से 500 पॉइंट और निफ्टी इस रैली में एक बार को ऊपर जाएगा, अगर गया तो। अदरवाइज़ नीचे का एक झटका मार सकता है, एक नीचे का अच्छा शार्प रिएक्शन दे सकता है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। दूसरा मेरा ये मानना है, मैं नहीं चाहता ऑनेस्टली कि मार्केट एकदम से ऊपर जाए। देखिए, एक रिटर्न्स भी होते हैं, जैसे मैंने अपने पहले वीडियोस में बताया था कि 1 ईयर रिटर्न, 2 ईयर रिटर्न, 5 ईयर रिटर्न, 10 ईयर रिटर्न किस एवरेज पे चल रहे हैं, कितना थ्रेशोल्ड क्रॉस कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है, मैं चाहता हूँ अगर आपको और हम सबको, बिकॉज हम भी इन्वेस्टेड हैं, राइट, आर स्किन इज़ ऑल्सो इन द गेम। तो अगर एक लंबा और अच्छा रिटर्न लेना है, सस्टेनेबल रिटर्न लेना है विच मैचेस दी फंडामेंटल्स, जो फंडामेंटल मैच करें, तो उसके लिए मेरा ये मानना है कम से कम इस साल इंडेक्सेस को इसी रेंज में घूमना चाहिए। बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक बार से फिर ऊपर गया वैल्यूएशंस, क्योंकि टाइम तो उतना ही है ना, ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं। इट इज़ लाइक ए सडन अप सडन ड्रॉप, वैल्यूएशंस फिर महंगे हो जाएंगे, फिर त्राहिमाम मचेगा मार्केट में। उसका दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर मान लीजिए आपने पैसे लगा रखे हैं, हाई वैल्यूएशंस पे पैसे लगा रखे हैं, तो पूरे साल अगर आप टाइम टू टाइम नीचे है मार्केट और आप इन्वेस्ट करते जाएंगे, तो आपकी ऑटोमेटिकली एवरेजिंग हो जाएगी। तो आपका लॉस भी कम होगा और आप अच्छा खासा माल लोअर रेट्स पे खरीदेंगे। उसके बाद जब सस्टेन्ड रैली आएगी, जो नए हाइस को ब्रीच करेगी, नए हाइस बनाएगी, तब आप हैवी क्वांटिटी पे होंगे, हैवी अमाउंट आपका इन्वेस्टेड होगा, और फिर ऑब्वियसली इट करस्पॉन्ड्स टू द रिटर्न्स एज वेल, तो वो अच्छा होगा। चौथी चीज़ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें था कि नेक्स्ट फोरकास्ट आया है कि नेक्स्ट ईयर किस तरह की ग्रोथ होगी। तो आप जनरली देखेंगे, इधर इट्स यूएस मार्केट और यूरोपियंस मार्केट, इट्स जनरली अराउंड 1.5 to 2% और 2.5%, और जनरली वो डिक्रीजिंग है। अगर 2.5% है तो 2.2%, विद इन नेक्स्ट ईयर 2%। बट इंडिया में कितना भी डेटा सही हो गलत हो, अराउंड 6% के आसपास तो हम हैं, राइट। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये कंटिन्यूस चलेगा, बिकॉज यूरोपियन मार्केट्स, यूएस मार्केट्स, दे आर डेवलप्ड इकोनॉमीज, राइट, एंड दे आर वेरी हैवी इकोनॉमीज, बट स्टिल दे आर ग्रोइंग। ये नहीं कह सकता कि वो नेगेटिव में जा रही हैं, स्टेगनेंसी हो रही है। अब देखिए, यूएस के मार्केट ऊपर जा रहे थे, फिर गिर गए, फिर ऊपर चले जाएंगे, तो वो तो होता रहेगा। जापान में भी चल रहा है, रिटर्न नहीं आया, फिर गिर गया, सालों तक कुछ नहीं हुआ। अगर वो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, उनका वर्किंग एज देखिए आप। ओल्ड पीपल, यूरोपियन एज इज़ ऑन द नेगेटिव साइड। बेसिकली द एवरेज एज ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जापान सब बूढ़े हैं, राइट। चाइना चाइना इकोनॉमी ग्रो कर सकता है, बट अगेन इतनी बड़ी इकोनॉमी अगर वो 3, 4, 5% कर ले, बहुत अच्छी बात है उसके लिए। तो पैसा तो है लोगों के पास, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? एक साइकिल होती है, इंडिया से निकाला चाइना में गया, चाइना से निकाला कोई और डेवलपिंग कंट्री में गया, जब वो भाग गए तो वापस इंडिया में आ गया। तो ये मैंने बताया ना, ये साइकिल है। अब उसको चाहे आप 5 साल का आप बोल लो, चाहे 6 साल का बोल लो, तो ये एक साइकिल रहती है। और इस साइकिल में कभी आप ऊपर रहते हो, कभी नीचे रहते हो। जब हमारे वैल्यूएशंस ठीक है तो पैसा यहाँ आएगा, इन्वेस्ट तो वो लोग करेंगे, राइट। तो घबराने की बात नहीं है। और इंडिया में वर्किंग पॉपुलेशन एवरेज एज में कहीं पढ़ रहा था, इट्स अराउंड 29 ईयर्स। 29 साल हमारी एवरेज वर्किंग एज है, तो वी आर स्टिल ए यंग कंट्री, राइट। 10, 15 साल के बाद भी अगर अपनी एवरेज एज कहीं 35, 40, 45 होती है, स्टिल वी हैव लॉट ऑफ टाइम। तो कोई चांस ही नहीं है, राइट। आप स्टॉक्स पे पैसे लगाएं ना लगाएं, आप इंडेक्स पे पैसे लगाएं ना लगाएं, आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगाएं ना लगाएं, मेरा ये मानना है
अपनी कंट्री पे पैसे लगाओ। ऑफ कोर्स डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी है। जिसके पास अच्छा कॉर्पस है वो ऑल्टरनेटिव्स भी देख सकता है, गोल्ड भी देख सकता है, यूएस मार्केट भी देख सकता है। बट गोल्ड में भी प्रॉब्लम है, गोल्ड बहुत ज़्यादा भाग गया है, तो इट हैज़ टू कम टू मीन रिवर्जन। गोल्ड बहुत ज़्यादा भाग चुका है, इतनी रफ्तार से कोई नहीं भाग सकता विद ए कंसिस्टेंसी ऑन ए कॉन्टीन्यूस बेसिस। तो एवरेज पे आएगा, हो सकता है गोल्ड सूनर और लेटर झटका मारे और फिर कुछ साल तक कोई रिटर्न ना आए। ठीक है, बेसिक रिटर्न है 6, 7, 8% वॉट एवर इट इज़। बट हाँ, गोल्ड इज़ आई वुड से रियल वेल्थ। फिजिकल गोल्ड आपके पास है तो रियल वेल्थ। डाइवर्सिफिकेशन का अच्छा प्रोसीजर है, अच्छा वे है, लिक्विड है, इमीडिएटली लिक्विड हो जाता है। पैसे की ज़रूरत है, मार्केट में पैसे लगा रखे हैं, बहुत गिरा हुआ है, प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, टाइम लगता है। गोल्ड अब जाओ तुरंत पैसा हाथ में। तो वो इमरजेंसी के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक अच्छी चीज़ है। अब किस आपको गोल्ड बॉन्ड्स में ख़रीदना है, ईटीएफ्स में ख़रीदना है, फिजिकल ख़रीदना है, ज्वेलरी बनवानी है, इस पे तो बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टरी कमेंट्स आएंगे। किसी को क्या पसंद है, किसी को क्या पसंद है, किसी को क्या सूट करता है, किसी को क्या सूट करता है, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो यही मेरा कहना था। बी इन्वेस्टेड, कंटिन्यू इन्वेस्टिंग एट द लोअर लेवल्स एंड डोंट बी सुपर हैप्पी इफ़ इट इज़ जंपिंग अगेन। मेरा ये मानना है कि अगर इस साल यहीं पर ही घूमता रहना है ऊपर नीचे, तो बहुत अच्छा रहेगा। आपका इन्वेस्टमेंट और एवरेजिंग अच्छी हो जाएगी और फिर सस्टेन्ड रैली जब देखेंगे हम होती है नेक्स्ट ईयर, तो जितना ज़्यादा स्टेगनेंसी रहे उतनी बहुत अच्छी और लंबी रैली होती है, तो उसका फ़ायदा मिलता है। बाकी कमेंट्स में अगर आपको कुछ लिखना है, कुछ स्पेसिफिक चीज़ पे मेरे को वीडियोस बनाना है, तो आप बताइए। खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद।